माइलो एक छोटा लड़का था जो ऊंचे पेड़ों और चहचहाती चिड़ियों से घिरे एक शांत गांव में रहता था। हालांकि उसका गांव सुंदर था, माइलो अक्सर अकेला महसूस करता था। उसके पास खेलने के लिए कोई नहीं था और उसने अपना अधिकांश अपने समय में अकेले घूमते हुए मुस्कुराने के लिए कुछ या किसी की तलाश में। एक धूप वाली दोपहर मिलो ने अपने घर के पीछे के जंगल में टहलने का फैसला किया। जैसे ही वह ऊंचे पेड़ों के बीच चला, उसने पत्तों की कोमल सरसराहट और ऊपर से आती चिड़ियों के मधुर गीत सुने। यह शांतिपूर्ण लग रहा था, जैसे जंगल उससे बात कर रहा हो। अचानक कुछ चमकदार ने उसकी नजर खींची। एक पेड़ के नीचे उसने देखा, जमीन पर धीमी रोशनी से चमकता हुआ एक सुनहरा पत्ता। जिज्ञासु मिलो ने उसे उठाया। जैसे ही उसकी उंगलियां पत्ते को छूती हैं, हवा में एक कोमल फुसफुसाहट गूंजती है। दया जादू है। मिलो ने पलक झपकी। क्या तुम अभी पत्ता? उसने पत्ते से पूछा, पर वह फिर चुप रहा। वह मुस्कुराया और उसे धीरे से अपनी जेब में रख लिया। जैसे ही वह अपना चलना जारी रखा, माइलो एक छोटी सी गिलहरी को एक गिरे हुए पेड़ के पास रोते हुए पाया। उसका खाना बिखरे और खो गए। बिना दोबारा सोचे मिलो बैठ गया और उसने अपने कुछ दोपहर के भोजन का एक हिस्सा उस छोटी गिलहरी को दिया। गिलहरी की आंखें चमक उठीं और उसने खुशी से चहचहाया, इससे पहले कि वह भोजन लेकर भाग जाए। ठीक उसी समय माइलो को अपनी जेब में एक गर्म चमक महसूस हुई। उसने पत्ता बाहर निकाला और अपने आश्चर्य के लिए वह और भी चमक रहा था। वह इसे पूरी तरह से नहीं समझ पाया, लेकिन इससे उसका दिल भर गया। बाद में नियर एक छोटे से तालाब में मिलो ने एक छोटे से बिल्ली के बच्चे को कीचड़ में फंसे हुए देखा, जो दुख से म्याऊं कर रहा था। वह दौड़ा और बिल्ली के बच्चे को धीरे से उठाया, उसे सुखाने और गर्म करने के लिए अपनी स्कार्फ में लपेट लिया। बिल्ली का बच्चा उसकी बाहों में धीरे से गुर्राया। महोदय, सुरक्षित और शांत। जैसे ही वह उठा, पत्ता उसकी जेब से बाहर तैर गया और हवा में नाचने लगा। यह जुगनू की तरह घूमता था, पहले से कहीं अधिक खूबसूरती से चमक रहा था। परंतु ठीक उसी समय काले बादल आकाश ढौंक गया था। जंगल में तेज हवा चली और गरज गरजी। मिलो ने चारों ओर देखा। वह बहुत दूर भटक गया था और उसे घर का रास्ता नहीं पता था। बारिश होने लगी और वह ठंड से कांपने लगा। अचानक वही गिलहरी, बिल्ली का बच्चा और अन्य जानवर जिनकी उसने मदद की थी, पेड़ों के पीछे से दिखाई दिए। उन्होंने चहचहाया, म्याऊं किया और चिल्लाया। उसे जंगल के रास्तों से सावधानीपूर्वक मार्गदर्शन किया। कदम दर कदम चरण उन्होंने मिलो को एक विशाल पेड़ की जड़ों के नीचे छिपी एक गर्म, सूखी गुफा में ले गए। जैसे ही वह बैठ गया, सांस लेते हुए, चमकता हुआ पत्ता उसके सामने धीरे से तैरता रहा। उसकी आंखों के सामने यह रूपांतरित एक छोटी सी प्रकाश से बनी परी में बदल गया। उसने मिलो पर दयालु मुस्कान दी और कहा, तुमने बिना कुछ मांगे दूसरों की मदद की। उस दया ने तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत के समय तुम्हारी रक्षा की। याद रखो, जब तुम दूसरों की देखभाल करो, तुम कभी भी सचमुच अकेले नहीं हो। माइलो का हृदय खुशी से भर गया। उसने परी को, फिर अपने चारों ओर इकट्ठे हुए सभी जानवरों को मुस्कुराकर देखा। उस दिन से माइलो कभी अकेला नहीं रहा, फिर से, क्योंकि उसके पास कोई जादुई पत्ता नहीं था, बल्कि इसलिए कि उसे दया का असली जादू पता चल गया था।